बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। दोस्तों, दो खबरें छोटी छोटी सी मैं देना चाह रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें ताकि मैं आपके पास हाजिर होता रहूं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली खबर है जो गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज के साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया गया था। उसके ऊपर सारी रात मैं इस चीज़ पर जागता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर हमारे जो नेशनल टीवीज़ हैं उन पर उन्होंने उद्दम मचाया हुआ था कि वो 9 मई के ऊपर वादा गवाह बन जाएंगे। उन्होंने टॉप सिटी में इतनी करप्शन की है, उसने फलां किया है, उसने फलां किया है। लेकिन मैं सारी रात परेशान रहा कि मेरा मालिक हमारे मुल्क को बचा के रखना। ये अलग बात है कि एहतसाब हर इदारे का होना चाहिए। एहतसाब के इससे हर इदारे में काली भेड़ें ज़रूर बैठी हुई हैं, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक इंसान पकड़ा जाए और उसके ऊपर कोई तहकीकात ना हो, बस इल्ज़ाम जो है वो फिक्स कर दिया जाए। तहकीकात का होना बहुत ज़रूरी है। अगर साना 9 मई में उसको पकड़ा तो उस साने 9 मई के ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि आया कि जनरल फैज़ हमीद का कितना रोल था, उसके अंदर क्या किरदार था। लेकिन मुझे ये इतला मिली है, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है, और उस सीनियर जर्नलिस्ट को और पिंडी के साथ बड़ा रिलेट किया जाता है कि वो उन्हीं की ज़्यादा तर्जमानी करते हैं और उन्हीं की बात बोलते हैं। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि साना 9 मई से मुतल्लिक फैज़ हमीद से कोई अभी तक क्ल्यू नहीं मिला। मैं शुक्र अलहम्द पढ़ता हूँ कि हमारी फ़ौज के अंदर ऐसे अफराद नहीं हैं कि जो कि मुल्क को बंटवारे की तरफ ले जाएं। मुझे तो बहुत खुशी हुई है। अब आ जाते हैं टॉप सिटी के ऊपर। टॉप सिटी में मेगा करप्शन हुई है। एक जो एप्लीकेशन दायर की गई थी, जो टॉप सिटी के ओनर थे उसकी जानिब से, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे घर के अंदर ज़ेवरात उठा लिया गए हैं, इतने अमाउंट पर भारी भरकम रकम उठा ली गई है और रेंजर ने रात को ऑपरेशन किया है। मेरा सिर्फ सवाल यहाँ आ जाता है, क्योंकि मैं एक आम शहरी हूँ, मैं सोचने का तो हक़ रखता हूँ, मैं बात करने का भी हक़ रखता हूँ। क्या ये सारा कुछ ये अकेले बंदे ने किया था? इसके ऊपर भी किसी की कमांड थी या नहीं थी? जो छापा मारने के लिए गए थे वो एक अलहदा इदारा था, उसके ऊपर भी इसी रैंक के साथ का बंदा मेजर जनरल ही कमांड कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। ये टॉप सिटी भी इंशाल्लाह ताला फ्रॉड निकलेगा। ये जो एप्लीकेशन है ये भी फ्रॉड निकलेगी। मुझे कभी उम्मीद है हमारी फ़ौज के अंदर ऐसी सोच पनप नहीं सकती। हमारी फ़ौज जो है वो मुल्क और कौम का एक मान है, एक ज़ख़ीरा है। उस ज़ख़ीरे को कभी लीकेज नहीं हो सकती, कभी वो सीपेज का वो शिकार नहीं हो सकता, कभी उसको धनक नहीं लग सकती, कभी उसको दीमक नहीं लग सकती। ये इदारा है, ये ऊपर उठेगा। दूसरी खबर वो है अदालत आलिया की जानिब से। अच्छा, अब तो मना कर दिया गया है कि आलिया और उज़्मा ना कहें। आलिया बेसिकली हमारे वकला हजरात हाई कोर्ट को कहते हैं, उज़्मा सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। तो अदालत आलिया ने आज हमारे जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अज़हर मिशवानी के 2 भाइयों के बाजियाबी से मुतल्लिक़ केस की समाअत की है। बदकिस्मती से वो आज बाजियाब नहीं हुए, जिस पर उन्होंने एक सख्त तरीन आर्डर वो किया है, पास किया है। आर्डर किया था उसने सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, DG FIA को और दीगर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है, बल्कि तलब किया है। उसने कहा कि 15 अगस्त तक 48 घंटों के अंदर अंदर इन 2 अफराद को बाज़ाब्त किया जाए। बसूरत दीगर वो बज़ात खुद अदालत में हाजिर हूँ और क्यों ना ही उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस दबिंग किस्म के जस्टिस के दबिंग किस्म के फ़ैसले को हमारे इदारे ज़रूर तस्लीम करेंगे, और हमारे इदारे भी किसी से कम नहीं हैं, वो ज़रूर तस्लीम करेंगे और अपने अदलिया का एहतराम करते हुए उन 2 भाइयों को ज़रूर बाज़ाब्त कराएंगे। और वो अपनी इस खुशी के मौका पर, 14 अगस्त के मौका पर, अपनी 15 अगस्त जो है वो अपने घर में गुजारेंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें इन चीज़ में हमारी अदलिया को भी सुरखरू करेगा, हमारे इदारों को भी सुरखरू करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।